नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जन जागृति यात्रा का 17वां दिन है। बलराज कुंडू गांव कैलरम से निकलते हुए गांव तितरम की ओर जाते हुए और इसी के साथ साथ गांव कैलरम की पूरी पंचायत गामराम गांव कैलरम से बलराज कुंडू का साथ देते हुए आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे साथ दीपक चहल भी मौजूद हैं। HSSC के एस्पिरेंट रहे हैं और हरियाणा पुलिस का सब कुछ फिजिकल या इंट्रेंस सब कुछ क्लियर कर चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही। और इन्हीं युवाओं का मुद्दा लेकर बलराज कुंडू चल रहे हैं और अपनी इस यात्रा में बात शामिल करना चाहते हैं आज दीपक चहल। और क्या कुछ ये भर्ती थी, किस तरीके की भर्ती थी, आप पूरी की पूरी प्रक्रिया बताएं दीपक जी। कहाँ से हैं आप? भाई साहब, मैं किठाना से हूँ और मैं हूँ एक बेरोजगार हौलदार। इस सरकार का ये जो टैग हमको दिया हुआ है, ये पिछले 1.5 साल से जो हमारी भर्ती का रिजल्ट निकाल दिया था, उसके बाद अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो अभी हमें गाँव ग्वांड पूरे प्रदेश के अंदर 6600 के 6600 बच्चों को बेरोजगार हौलदार कहा जा रहा है और हम अब ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। हमारी ज्वाइनिंग के लिए हमने सबसे पहले तो सरकार का दरवाज़ा खड़खड़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री और जितने भी इनके कैबिनेट के मंत्री हैं, MLA हैं, सबको ज्ञापन सौंपने का काम किया। लगातार हमने 6 महीने हमने 10 बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे, उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। जब कोर्ट के अंदर हमारा केस लगता है, उसमें 3 महीने की लंबी तारीखें दी जाती है और तारीख आने के बावजूद भी कोई अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। हमारी भर्ती पे दिसंबर 2021 में केस हो चुका था और उसके बाद अभी तक लगभग 18 से 20 तारीखें लग चुकी है, लेकिन कोई निर्णायक वहाँ से निकल के नहीं आ रहा। अब उसके ऊपर मैं सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए खट्टर साहब से मेरे दुख की बात, जो मेरी पीड़ा है, जो 6600 परिवार की पीड़ा है, उसको दिखाते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा के जो AG होते हैं, एडवोकेट जनरल, हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती 2019 के बाद, उस भर्ती के अंदर पैरवी करने के लिए नहीं जाते? या फिर मैं कहूँ कि इतनी ज़्यादा तारीखें लगने के बावजूद भी अभी तक हमारा केस सोल्व नहीं हुआ, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, हम ऐसे ही दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हमें जहाँ पर भी जो भी मंच मिलता है, जहाँ पर भी मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, हमने कैथल में कई बार मिल भी चुके हैं, अब भाजपा की रैलियों में CM को ज्ञापन देने की भी कोशिश की थी, लेकिन मौका नहीं दिया गया। हमें अब इस कगार पे पहुँच चुके हैं कि हमें जहाँ पर भी छोटा मोटा मंच मिलता है, जैसे भाई बलराज कुंडू जन जागृति यात्रा लेकर कल कैथल डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे, मेरे गांव में भी इनका प्रोग्राम था, तो मैंने वहाँ पर भी भाई साहब से ज्ञापन सौंप के अपनी मीडिया में आवाज़ उठाने का काम किया। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरा जितना कैथल डिस्ट्रिक्ट में भाई साहब 2 या 3 दिन यात्रा निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर जो भी मीडिया आपके सहकर्मी आएंगे, उनके माध्यम से हमारे दुख दर्द को सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा। और मैं पैदल चलकर, हमने धरने देकर, भूख हड़ताल देकर देख लिया, क्या पता पैदल चलकर ही हमारा काम बन जाए। हम तो इसी अपेक्षा के साथ कुछ साथी इस जन जागृति यात्रा में जुड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि हम ये सिर्फ जन जागृति यात्रा में नहीं, अगर कोई भी मंच, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी जो जन सेवक है, उसका मंच हमें जहाँ पर भी मीडिया मिलेगी, हम उस मंच पर जाने से कतराएंगे नहीं, हमारी आवाज़ उठाने से कतराएंगे नहीं। क्योंकि ये जो दिल में दर्द है हमारा, ये मेरा अकेले का दर्द नहीं है, पूरे 6600 परिवारों का दर्द है। उसको समझें सरकार और उसके ऊपर अमल करेगी तो तभी तो ये देश, हमारा प्रदेश बेरोजगारी से राहत पाकर हमारे जैसे युवाओं को नौकरी मिलेगी और हमारे परिवार के अंदर एक उजाला आएगा। एक सोच होती है मिडिल क्लास फैमिली की नौकरी लग जाएगी तो पूरे परिवार का जो रोजी रोटी है वो खाना दाल रोटी चल जाएगी। लेकिन हमारे साथ हो क्या रहा है, आप इस चीज़ के साक्षी हैं अजय भाई। हम 1.5 साल से कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पे कोई भी किसी भी तरीके से फोकस नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा, इसको साइडलाइन किया जा रहा है। अब तो हमें शक होने लग गया है कि इस भर्ती को मनोहर सरकार 2024 के इलेक्शन के लिए रिजर्व रख रखी है।
और हमें तो इस चीज़ का भी डर रहता है कि कोर्ट में क्या पता क्या फैसला आएगा, नॉर्मलाइजेशन पे क्या उस पर निर्णय आएगा, और उसके बाद इस भर्ती की जो आगे की रूपरेखा है, जो आगे का जो इसका फ्यूचर है वो क्या होगा। ये कहीं ये इस भर्ती को किसी और दिशा में तो नहीं लेके जाने चाहते हो। हमें तो इसी डर के साथ, क्योंकि हमारी ओवर एज हो चुके हैं, हम पिछले 2019 में इसका फार्म भरा था जब हम 24-25 साल के थे। आज हम 28-30 साल के हो गए, 4 साल में हमारी आगे कोई फार्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। सीईटी में हमारा स्कोर नहीं हुआ, हमारे 70 क्वेश्चन ठीक करने के बावजूद भी बोल रहे हैं कि 4 गुना बुलाएंगे, हमारा तो वहाँ पे भी नंबर नहीं आएगा। और तो हमारे पास कोई नौकरी बची नहीं है जो हमने ले रखी है, जो हमने पेपर पास करके 2.5 किलोमीटर दौड़ के MA PhD की जो डिग्रियां लेके हमने वहाँ पे ये छोटी सी नौकरी C क्लास की जो हमने पाई थी, वो लेकर के हम उसी को बचाने के लिए अब सड़कों पे उतरे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि सारे जितने भी भाई कैथल डिस्ट्रिक्ट के हैं, आगे ये कुरुक्षेत्र में जाएगी, फिर यमुनानगर होते हुए, अम्बाड़ा होते हुए 18 तारीख को विधानसभा तक पंचकूला और अपना चंडीगढ़ ये यात्रा जा रही है। इसके साथ जुड़ जाओ। हरियाणा पुलिस के जब यहाँ पे 1000 बच्चे भाई साहब के साथ दिखेंगे सड़कों पे, आपकी बात मीडिया में भी उठेगी। और मैं चाहूँगा कि 18 तारीख तक जब यहाँ पे लगातार बच्चे सड़कों पे दिखेंगे तो एक जन क्रांति जो भाई साहब लेके चले हैं उसमें हो सकता है कि हमारा समाधान निकल जाए। हम सरकार के वोट काटने के लिए यहाँ पे नहीं जुड़े हैं। मैं बता दूँ आपको कि आपने हमको ज्ञापन देखते हुए भी देख लिया, रैलियों में हमने रिक्वेस्ट करते हुए भी देख लिया, आज भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। कहीं ये सोचे कि हम किसी तरीके से यहाँ पे पैसे लग के इस जॉब में लगे हैं, नहीं नहीं, हम तो इस जॉब को काफ़ी पढ़ लिख कर अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके तब ये जॉब लगी है। हम तो ये चाहते हैं कि इस जो केस है ये जल्दी फास्ट ट्रैक पे लग के और इस पे हियरिंग हो और फैसला आए, हमारी ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो। इतनी सी बात है बस। चलिए, ये तो सरकार कर सकती है इतना तो कि अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट लगाए AG ऑफिस की तरफ से, AG अपना पैरवी के लिए जाएं। हमने तो प्राइवेट वकील करके 10 लाख रुपए वहाँ पे भी खराब कर लिए। हम तो वो भी हमारा तरीका काम नहीं आया। जी। चलिए, परमात्मा करे जल्द से जल्द इस चीज़ की सुनवाई हो। लेकिन ये है कि 6600 परिवारों का दर्द लेकर इस जन जागृति यात्रा में पहुंचे हैं दीपक चहल और इनके जैसे कई बेरोजगार, या मैं कहूं कि बेरोजगार हवलदार। लेकिन देखना होगा कि सरकार कब तक सुनवाई करती है, नहीं तो फिर जन जागृति यात्रा का जो जन सेवक मंच के बैनर पर इख्तियार हुआ है, कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक मंच के तौर पर इख्तियार करना पड़ेगा। फिलहाल आप जन जागृति यात्रा के 17वें दिन में देख सकते हैं गांव कैलरम जिस तरीके से बलराज कुंडू के जन समर्थन में उमड़ पड़ा है। पूरी की पूरी ग्राम पंचायत बलराज कुंडू के साथ इस वक्त आ रही है और महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सबके सब बलराज कुंडू के साथ इस जन जागृति यात्रा का गवाह बनते जा रहे हैं। फिलहाल कैथल न्यूज़ के साथ मैं अजय, कैमरा सहयोगी अजय कुमार के साथ।